हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक शर्मा और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि ट्वेल्थ का एक बहुत 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 बेसिक टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें ये पता है कि 11th में हमने जितना भी पढ़ा था वो कंप्लीट मैकेनिक्स हो या जो भी चीज़ें हों वो 11th तक कन्फाइंड थी, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट विल स्टडी, लेट्स स्टार्ट। तो फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले ये चीज समझा जाए कि एक्चुअल में ये है किस चीज का पार्ट। तो उसको मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जैसे मैकेनिक्स है, वो पर्टिकुलर फिजिक्स की एक ब्रांच है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक ब्रांच है, लेकिन ये किसके अंडर में आती है तो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये है वो टॉपिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो क्या क्या है वो पार्ट? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिक चीज जो है, जो कंप्राइज करती है, वो दो चीजें हैं। पहला दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये दो चीजें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो दो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इन दोनों पोर्शन को मिलाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या बताता है? ये बताता है चार्ज एट रेस्ट, इस चीज के बारे में ये बताता है। और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विच डील्स विद चार्ज इन मोशन। तो दो चीजें मिली हमें यहां से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो 12th की एक बेसिक बिगिनिंग है, जर्नी है, जो बहुत ज्यादा पार्ट, एटलीस्ट मैं कहूंगा आपसे तो 60% पोर्शन ये कवर करती है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सब जो पार्ट्स हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है वो है चार्ज एट रेस्ट के बारे में बताता है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो हमें बताती है बिहेवियर ऑफ चार्ज दैट इज इन मोशन। अच्छा, चार्ज इन मोशन, इसकी वजह से आगे आपके फर्दर चैप्टर्स आने वाले हैं, जैसा आप समझ रहे हैं सब लोग। चार्ज इन मोशन विल डेवलप एन अनदर प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड वन मोर प्रॉपर्टी दैट इज मैग्नेटिज्म। जो बिहेवियर है, चार्ज जब मोशन में होता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? वो बदल जाता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। तो हमें इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो चार्ज एट रेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। बिल्कुल सही बात। लेकिन सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चार्ज एट रेस्ट के बारे में आप डिस्कस करेंगे, चार्ज इन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो बता दीजिए कि चार्ज क्या होता है। एग्जैक्टली, यू हैव गॉट द पॉइंट। विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट चार्ज, कि ये चार्ज क्या होता है, क्योंकि कहानी पूरी 60% पोर्शन की कहानी पूरी चार्ज पर टिकी हुई है कि चार्ज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज चार्ज? आपने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स में, और सेंटर में या न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टेंटली उसके अबाउट घूमते रहते हैं। इसका मतलब मोशन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। फिक्स्ड कौन है न्यूक्लियस के अंदर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां पर जो कहानी चार्ज की है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की है। किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। सही समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहली चीज ये समझा जाए कि चार्ज क्या है। बहुत से कह रहे होंगे सर चार्ज इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक बात है, चार्ज प्रोटॉन भी तो होता है। तो हमें बेसिकली एक जनरल व्यू बनाना है कि एक्चुअल में चार्ज होता क्या है। हम किसे कहते हैं कि कोई चीज चार्ज है, या क्या है चार्ज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में थोड़ा सा मतलब डेप्थ इसकी हम समझे कि चार्ज जो है, चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसकी? मास की।
आप सोच रहे होंगे सर कैसे कह सकते हो मास की, क्योंकि आपने एक चीज सबको पता है कि दुनिया में हर चीज किससे बनी हुई है, एटम से। हम हर चीज को क्या कहते हैं, मैटर, और मैटर जो है वो किससे बनी हुई है, एटम से। एटम किससे बने हुए हैं, चार्ज पार्टिकल से। तो कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको कि चार्ज क्या है। तो चार्ज वो सिंपलेस्ट यूनिट है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते, यानी उसको सब डेफिनेशन नहीं दे सकते उसकी। मींस चार्ज जो है वो एक तरह से सबसे छोटी यूनिट है। वैसे तो आजकल साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि चार्ज से भी छोटी चीजें हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, एंटी क्वार्क्स बोलते हैं, तो वहां तक नहीं जाना है हमें, क्योंकि वो सारे अंडर रिसर्च टॉपिक्स हैं। हमें जो बात करनी है जो हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अभी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, हम मान के चलेंगे चार्ज जो है वो होल नंबर में ही चलता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। सो बेसिकली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। दूसरा, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या चीज है ये, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है अब इससे छोटा फिलहाल कुछ नहीं है, और एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है। ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड है कि ये क्या है, यानी इससे फर्दर आप इसको और ज्यादा सब पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये मतलब है इसका इंट्रिंसिक का। तो बेसिकली चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करने वाली चीज है। दूसरा, चार्ज एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, एटम के अंदर करता है, बट बेसिकली चार्ज होता क्या है, तो आप कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इसका मतलब बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली, क्योंकि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एज वेल एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर लेवल पे बात करें या एटॉमिक लेवल पे बात करें तो हमें ये मिलेगा कि हाँ सर, एटॉमिक लेवल की अगर आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब चार्ज की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, और चार्ज जो है उसका जो मास होता है उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। ऑल्दो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत छोटी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम डिस्कस भी तो चार्ज के बारे में ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे 12th में आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीजें दिखेंगी नहीं, आपको उनको फील करना है। जैसे 11th में आपको फोर्स पता चलता है कि हाँ भाई किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दो, तो आपको ये समझ में आता है हाँ सर ये तो फोर्स लगा है इसीलिए ये चीज दिख रही है हमें चलती हुई, लेकिन चार्ज आपको नहीं दिखेगा डायरेक्टली। चार्ज की प्रेजेंस आपको फील होगी, तो वो फील आना चाहिए, फील। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी आगे। तो बेसिकली चार्ज के बारे में समझ में आ गया, द प्रॉपर्टी ऑफ मास, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट, दैट इज चार्ज एट रेस्ट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मास, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये भी एक पार्ट है इसका। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें तो अब यहां पर बात आती है कि सर चार्ज और मास दोनों में कोई डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी? मास की। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। और यहां पर कुछ कुछ नई चीजें हमें पढ़नी होंगी। जैसे मैंने चार्ज के बारे में बताया, उसके बाद चार्ज की एक अगली प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो अगर एक सिंपल सी बात करें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर देखें, तो जैसे अगर हम बाजार में जाते हैं और बाजार में एक आम खरीद के लाना हो, तो हम उससे ये नहीं कहते कि भैया आधा आम काट के दे दो
कि एक चौथाई आम काट के दे दो, कि 1/3 आम काट के दे दो। हम क्या करते हैं उसको, या तो एक आम बोलते हैं या बोलते हैं 1 kg। अब 1 kg में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जितने भी आए उतने हम परचेस करके लाते हैं। इसका मतलब हम होल नंबर्स में उनको परचेस करके लेके आते हैं, होल नंबर्स। तो जब आप, अब यहीं पर बात आती है चार्ज की, तो सर चार्ज का होल नंबर से क्या रिलेशन है? मतलब यह है कि चार्ज अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी को अगर आप चार्ज दो या उसमें से चार्ज निकालो, अगर आप उस किसी बॉडी को चार्ज दो या उसमें से चार्ज निकालो, तो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि चार्ज जो है वो किसी बॉडी को दिया जाएगा तो भी वो होल नंबर्स में जाएगा, और किसी बॉडी से लिया जाएगा तो भी वो होल नंबर्स में ही मिलेगा। कैसे? जैसे चार्ज का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ चार्ज इज E, इट इज डिनोटेड बाय E, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1.6 into 10 to the power minus 19 C, that is called कूलम। तो चार्ज का जो वैल्यू है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और जो चार्ज का सिंबल है वो E है। तो क्वांटाइजेशन ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो होल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो किसी बॉडी पर आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हम कहेंगे उसको एक 1e दे दिया, या किसी दूसरी बॉडी, उसी बॉडी पर 2 चार्ज दिए तो हम क्या कहेंगे 2e दे दिया, किसी उसी बॉडी पर 3 चार्ज दे दिए तो 3e हो गया, एंड डॉट 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 n टाइम्स e, ऐसे होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि -e दे, -2e चार्ज दे, -3e चार्ज दे, एंड सो ऑन, इट विल अप टू -ne। तो इसका मतलब या तो +e या -e, वहां तक हम चार्ज प्रोवाइड कराए। तो ओवरऑल इन दोनों को अगर हम मिक्सअप करके लिखें तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू +-ne। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा वैसे सबको, थोड़ा सा नोट कर लो आप। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली ये बताता है कि चार्ज जो है वो हमेशा होल नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा? होल नंबर्स में। और उसका एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, Q इक्वल्स टू +-ne। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट डूइंग अ क्वेश्चन ओवर दैट। इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो Q है, कैपिटल Q का मतलब है टोटल चार्ज। किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो कैपिटल Q। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन। और n क्या है? इंटीजर तो समझ ही रहे होगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नोट करते हैं, हाउ मेनी electrons exist in 1 coulomb charge। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं? तो थोड़ा सा बहुत आसान सा है, बस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या है। अब यहां पर हाउ मेनी का मतलब क्या है? मेनी मतलब काउंटिंग समझ में आ रहा है सबके। मेनी का मतलब है काउंटिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अगर फॉर्मूला देखें हम, तो हम अपना फॉर्मूला अगर ध्यान से चेक करें तो हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू +-n इंटू E। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी का मतलब है n, ये पूछा गया है हमसे। एग्जिस्ट इन 1 कूलम चार्ज, टोटल चार्ज कितना है बॉडी पे? 1 कूलम, यानी Q की वैल्यू। तो जो भी पैरामीटर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको हम नोट करेंगे। Q इक्वल्स टू 1c, ये हमारा 1 कूलम चार्ज होगा पूरी बॉडी का। पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो आपको देखना होगा, दे रखा होता वैसे तो, नहीं तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान सी वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो ये 3 चीजें हैं, इनमें से हमें
Q टोटल गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए और n हमसे निकलवाया है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली इक्वेट कर दें इसमें मैग्नीट्यूड के हिसाब से, यानी मैग्नीट्यूड निकालें हम भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो काउंटिंग है वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो बेसिकली हम ये सारी चीजें उठाकर अपने इस फॉर्मूले में प्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव कर देंगे इस फॉर्मूले को। तो Q की जगह क्या रखेंगे 1C, ये 1 रख दिया, इक्वल टू n एज इट इज छोड़ देंगे, E की जगह क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इतना हो गया। अब n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आपको समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है फैक्टर, इसको ले जाएंगे इधर उधर डिवाइड में कर देंगे, यानी n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा, n इक्वल्स टू 1.6, ये 1 अपॉन 1.6 इस तरीके से कर लीजिए और इसको ऊपर भेज दीजिए 10 टू द पावर माइनस 19 को, तो 10 की पावर 19 हो जाएगा। अच्छा, 1.6 को अगर हम डिवाइड करें 1.6 से, 1 को डिवाइड करें 1.6 से, तो पॉइंट अगर हटा के इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 19 हो जाएगा वो टोटल। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या होगा, या डिवीजन सिंपल कर सकते हैं, लगभग ये वैल्यू आई थिंक आपकी जो निकल के आ रही होगी n इक्वल्स टू 10 अपॉन 16 की वैल्यू जो है 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको यहाँ से एक डेसिमल कैरी कर लीजिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपकी काउंटिंग निकलकर आ गई। आपने किसका यूज किया, आपने कूलाम्स लॉ का, सॉरी कूलाम्स लॉ बोल रहा हूं, आगे आएगा वो, आपने यहां पर क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले का यूज किया और इससे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिए कि एक कूलाम चार्ज के अंदर, एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगर मैं एक बार को 0.25 अगर हटा भी दूं तो सोचो कितने, 6 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर तो 18 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। इसका मतलब ये है कि एक कूलम चार्ज काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा। ठीक है, ओके, तो आज सिर्फ यहीं तक डिस्कस करते हैं, फिर क्वांटाइजेशन तक, बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।